दोस्तों, क्या पॉल हेमन ने गलती से WWE का सबसे बड़ा प्लान लीक कर दिया है? क्या रोमन रेन वर्सेस कोडी रोड का पार्ट 3 हमें देखने को मिल सकता है WWE क्राउन ज्वेल 2026 में? और क्या रोमन रेन एक बार फिर कोडी रोड से उनकी WWE अंडरस्पिडिट चैंपियनशिप को छीनकर पूरी ब्लड लाइन के पास दोनों वर्ल्ड टाइटल लाना चाहते हैं? अगर ऐसा हुआ तो भाई क्राउन ज्वेल 2026 WWE हिस्ट्री के सबसे बड़े इवेंट में से एक बन सकता है। तो चलिए आज इसी बड़ी खबर को डिटेल में समझते हैं, लेकिन उससे पहले कर दे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। तो दोस्तों, इस समय WWE में रोमन रेन का दबदबा पूरी तरीके से बन चुका है। रेसलमेनिया 42 के बाद रोमन रेन ने न सिर्फ अपना वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप बचाया, बल्कि CM पंक और जेकब फाटू जैसे बड़े दिग्गज सुपरस्टार को भी हरा दिया। क्लैश इन इटली में जेकब फाटू को हराने के बाद रोमन रेन ने उसे ब्लड लाइन में शामिल कर लिया और अब ब्लड लाइन पहले से ज़्यादा ताकतवर बन चुकी है। लेकिन असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। हाल ही में पॉल हेमन ने एक इंटरव्यू में ऐसा बयान दिया जिसने पूरे WWE यूनिवर्स को हिला कर रख दिया। पॉल हेमन ने साफ शब्दों में कहा कि अगर रोमन रेन और कोडी रोड दोनों क्राउन ज्वेल तक अपने अपने टाइटल बचाए रखते हैं तो क्राउन ज्वेल 2026 में रोमन रेन वर्सेस कोडी रोड का थर्ड मैच आपको देखने को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, रोमन रेन वर्सेस कोडी रोड पार्ट 3। अगर हम इतिहास को देखें तो रेसलमेनिया 39 में रोमन रेन ने कोडी रोड को हराया था, लेकिन रेसलमेनिया 40 में कोडी रोड ने रोमन रेन को हराकर अपनी स्टोरी को फिनिश की थी। अब दोनों सुपरस्टार एक एक की बराबरी पर है। मतलब मैच थर्ड का विजेता ही साबित करेगा कि आखिरकार WWE का असली चेहरा कौन है WWE का असली फेस। और शायद इसी वजह से रोमन रेन ने अपने नए मर्चेंट अपनी उनकी जो नई टी-शर्ट आई है उनमें एक नया नाम इस्तेमाल किया है, द ओनली ट्रू चैंपियन। अब सवाल यह है कि रोमन रेन खुद को ओनली ट्रू चैंपियन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि रोमन रेन मानते हैं कि WWE का असली चैंपियन वही है। और अगर क्राउन ज्वेल में रोमन रेन वर्सेस कोडी रोड को हरा देते हैं तो वो अंडरस्पिड WWE चैंपियन भी वापस ब्लड लाइन में ले आएंगे। और यही एक बड़ा और ट्विस्ट है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा ट्विस्ट और है। रोमन रेन खुद कोडी रोड के पीछे नहीं भाग रहे। उन्होंने जे उसो को किंग ऑफ द रिंग जीतने और समरस्लैम में कोडी रोड को चुनौती देने के लिए कहा है। जे उसो पहले किंग ऑफ द रिंग फाइनल में पहुंच चुके हैं। अगर जे उसो नाइट ऑफ द चैंपियन में ओवर फैमिली को हरा देते हैं तो समरस्लैम में कोडी रोड के खिलाफ टाइटल मैच मिलेगा। अब सोचिए, अगर जे उसो कोडी रोड को हरा देते हैं तो अंडरस्पिडिट WWE चैंपियनशिप ब्लड लाइन के पास आ जाएगी। और अगर कोडी रोड टाइटल बचा लेते हैं तो क्राउन ज्वेल में रोमन रेन वर्सेस कोडी रोड पार्ट 3 का रास्ता साफ हो जाएगा। यानी कि किसी भी स्थिति में रोमन रेन की नज़र अंडरस्पिडिट WWE चैंपियनशिप पर टिकी हुई है। लेकिन क्राउन ज्वेल तक पहुंचने से पहले कोडी रोड को नाइट ऑफ चैंपियन में एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना होगा, क्योंकि कोडी रोड को सैमी जिन और गुंथर के खिलाफ ट्रिपल थ्रेट मैच लड़ना है। अगर कोडी ये मैच हार जाता है तो क्राउन ज्वेल का पूरा प्लान बदल सकता है। और दूसरी तरफ रोमन रेन भी अगर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप लेकर क्राउन ज्वेल तक पहुंचना चाहेंगे, यानी कि आने वाले कुछ महीनों में WWE की सबसे बड़ी स्टोरी लाइन कोडी रोड और रोमन रेन के इर्द गिर्द घूम सकती है। और सच कहे तो WWE शायद जॉन सीना वर्सेस रैंडी ऑर्टन जैसी एक और लेजेंडरी लाइब्रेरी बनाना चाहती है, जहाँ दोनों सुपरस्टार अलग अलग ब्रांड पर हो, लेकिन हमेशा एक दूसरे से उनकी तुलना की जाए। और यही वजह है कि रोमन रेन वर्सेस कोडी रोड की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि WWE इस राइवलरी का सबसे बड़ा चैप्टर क्राउन ज्वेल 2026 में लिखने की तैयारी कर रही है। तो दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल आपसे, क्या रोमन रेन और कोडी रोड दोनों क्राउन ज्वेल 2026 तक अपने अपने टाइटल बचा कर रख पाएंगे? क्या हमें क्राउन ज्वेल में रोमन रेन वर्सेस कोडी रोड पार्ट 3 देखने को मिलेगा? अगर ये मैच होता है तो आपके हिसाब से इसकी विजेता कौन होगा, कौन जीत जाएगा इस मैच को? और तो भैया कोडी रोड वर्सेस रोमन रेन, अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और WWE की हर बड़ी खबर से जुड़ने के लिए द रेसल डार्क रूम को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।